हाँ, हम आंदोलनजीवी, किसी भी गरीब मजबूर स्त्री किसी का हक का हनन होता हो तो हम वहाँ सच की बात कहने के लिए अड़ खड़ते हैं। हम आंदोलनजीवी हैं, हम अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर शहादतें दे रहे हैं, डटे हुए हैं। हाँ, हम आंदोलनजीवी। हाँ, और इब भाई दिन हो लिया इन बटे हुआ ना 80 इब नई मांग हो रहा लग रही है। ईवीएम पर बैन ला, जितने तेरे बटे हुआ डाटेगा ना सारी जड़ खोद देंगे, जितनी बुराइयां इस समाज में है ये किसान काट के छोड़ देंगे। लेकिन हम कॉरपोरेट जीवी नहीं है, हम अपने लोगों के हक उन लोगों से अरबों खरबों रुपए लेके हम अपने देश को बेचने का काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो अंबानी अडानी का दलाल है वो हमारे बारे में बयान नहीं करे। आज जब किसान के खिलाफ खुले है सारे उस टाइम क्या करते, बोला मोदी देश का लिए बढ़िया, इसके खिलाफ बोल गए तो देशद्रोही है। आज हमारा 3 साल का बालक भी बोलना शुरू करा ना तो तलाता मोदी मुल्जाबाद। मैं तो कहूँ मैं तो टेलीविजन में इसी देख लूँ ना मेरा खिलाफ मैं फांसी खा के मर जाऊँ, तो इसमें वह शर्म भी नहीं रह रही। तो जो आज हरसिमरत कौर बादल, राहुल गांधी और ये सारे चिल्लान लाग रहे, ये कानून खिलाफ किसान मरण लाग रहे, हमें मर गए, वह तुम्हारी भीड़ देख के बोलने लग गए। अरे तुम उस दिन चिल्लाओ और जिस दिन ये बिल संसद के अंदर पेश हुए उस दिन ये तारी आत्मा जागी हो। और तो आज ये हमारे 250 साथी मरते नहीं होंगे। तो यो ड्रामा हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का बर्दाश्त नहीं। तो यो बनारस में जाके बोले गंगा की कसम तीनों कृषि कानून जो है वो किसाना का हित में है। परमात्मा 10 दिन पहले गंगा ने क्या हाल कराया कि उन्हें भी शर्म आ गई, बोला मेरी झूठी खान ला रहा है। फिर बोला धरती माता की कसम ये काले कानून किसानों के हित में, साथ में काले भी कह रहा है। या धरती भी परसों हाल की रहे, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, झूठ बोलने की हद छोड़ दे भाई। वे अपनी मर्जी तो मरे हैं, तू अपनी मर्जी तो मर के दिखा दे, हम 100 करोड़ रुपये देंगे किसान बेड़े होके जो हमारी फंडिंग पर आवाज उठाता। शर्म ना आनी चाहिए इस इंसान ने, किसान का घर जन्म लिया है। सांसद में जितने बीजेपी के बैठे हैं जब मौन रखा जाए शहीदा के लिए ये दांत पड़ा उड़ा रोड़े मचावे। किसान आंदोलन इस सरकार की जड़ में बैठ चुका है। या गांव का कोई जानवर मर गया तो उन्हें पूरा गांव इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे है, उसका दबाया जाता है, उससे सारे समाज के साथ। अरे 250 मानस मर लिए और तू क्या अपनी मर्जी तो मरे, शर्म आनी चाहिए। तम क्यों कौन मरे डूब के। सारे बहन भाइयों ने चाचे तवा ने यार भाई लेना जोड़कर राम राम थाम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। टिकरी बॉर्डर पे हाँ पीछे मंच थम देखने लग रहे हो, अंदाजा लाग जा है कि किसान आंदोलन में। हाँ, और किसान आंदोलन की हर खबर थार तक पूछाई है। आज सुबह सुबह पूछे हाँ मंच की शुरुआत हुई नहीं है और इबे किसान उरे आण लग रहे हैं अपनी अपनी ट्रॉलियाँ तय। लेकिन एक जरूरी मुद्दा था उसने लेकर फिलहाल उरे पूछे हाँ विकल्प 4 हमारे साथ हैं। और मुद्दा है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की बयानबाजी का, बेतुकी बयानबाजी का। कल जो उनने बेतुकी बयानबाजी करी है, हालांकि बाद में माफ़ी भी मांग ली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के बयान कृषि मंत्री ने दिए हों। तो आज बातचीत करांगे। विकल्प 4 जी नमस्कार, राम राम। राम राम सभी जबरदस्त हरियाणा के दर्शकों को मेरे राम राम जी। पहले तो कुछ दिन आप गायब रहे थे किसान आंदोलन में, तय मतलब 26 तारीख के बाद अचानक 28 तारीख को 11 बजे मुझे जाना पड़ा क्योंकि लगातार मैं यहाँ पहले दिन से था, परिवार भी संभालना था। और 1 तारीख की मेरी कोर्ट केस थी। 2 तारीख को दोपहर 12 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद से लगातार यहीं पर मौजूद है। ये तो लड़ाई मैंने तो पहले कहा था या खबर खास आवेगी या लाश आवेगी, लेकिन ये पुलिस और ये सरकार तो पेंडा कौन छोड़ दे। 17 केस ला रखे हैं सरकार के, लड़ेगा तब आए जमानता कराना वाले मारदौड़ जुगाड़ हुआ है, कौन तारीख भुगतनी है पड़ेंगे। तो हम देखने लग रहे हो कि उरे हाजिरी भी जरूरी है, उरे संभालना भी जरूरी है। और जो 17 केस चल रहे हैं इन किसानों पे, इन अधिकारों की लड़ाई के दौरान, वह सुलटने भी जरूरी हैं। कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल। हालांकि जेपी दलाल का दलाल खाप ने बहिष्कार कर दिया था, हुक्का पानी बंद कर दिया था। फिर एक बेतुका बयान आया है जिस तरीके से पहले कहा कि चीन पाकिस्तान जिसे देशों का हाथ है, विदेशी फंडिंग है। कल कहा कि किसान जो उरे मरे हैं 200 किसान लगभग हो लिए अपनी मर्जी से मरे हैं, स्वेच्छा से मरे हैं। भाई वे अपनी मर्जी तो मरे हैं, तू अपनी मर्जी तो मर के दिखा दे, हम 100 करोड़ रुपये देंगे किसान बेड़े होके जो हमारी फंडिंग पर आवाज उठाता। शर्म ना आनी चाहिए इस इंसान ने, किसान का घर जन्म लिया है। और जो लोग कहे हैं भाई किसान आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा है, जेपी दलाल की बुद्धि हाली, मोदी की हाली, परजीवी का उन्हें बेरा नहीं, वो बोलने लग गया। सांसद में जितने बीजेपी के बैठे हैं जब मौन रखा जाए शहीदा के लिए ये दांत पड़ा उड़ा रोड़े मचावें। किसान आंदोलन इस सरकार की जड़ में बैठ चुका है। हमने तो पिछले 80 दिनों तक इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर नींद आने लग रही ना चैन की, इन अनमखमल का गद्दा पे नींद नहीं आने लग रही। दिन ने किसान दिखा, रात ने किसान दिखा, जीना इनका दुबर हो रहा है। और ऐसे बयानों की ऐसा व्यक्ति समाज के ऊपर कलंक है। महाराता ग्रामीण समाज में ना जोटा मर जाए या गोदा मर जाए
या गांव का कोई जानवर मर गया तो उन्हें पूरा गांव इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे है, उसका दबाया जाता है, उससे सारे समाज के साथियों। अरे 250 मानस मर लिए और तू क्या अपनी मर्जी था मरे, शर्म आनी चाहिए। तम क्यों कौन मरे डूब के, मारते वोट मांग के। हमने तमने दिल्ली की संसद के अंदर बेचा, मारे ऊपर तमने वोट लेके पानी की फुहारा चलाई, वाटर कैनन चलाए, आंसू गैस के गोले चलाए, तब मरता तमने जाना चाहिए शर्म तय। मारे किसान जो हैं, जो जेपी दलाल ने बताना चाहूंगा, उन्हें गिनती नहीं बेरा 250 तक ऊपर जालिए और सारे 250 किसान हमारे लिए सरदार अजीत सिंह और चौधरी छोटू राम की तरह हमेशा हमारी यादगार रहेंगे। इस आंदोलन का जब भी इतिहास देखा जाएगा तो उन साथियों की भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। बात करें, एक वर्ड आया था परजीवी का कि संसद में नरेंद्र मोदी जी ने वर्ड यूज करा आंदोलन जीवी परजीवी, इस तरीके के बयान आए हैं कि इनका तो आंदोलन बिना जिए ना लगा। किसान आंदोलन तो पवित्र है, लेकिन ये लोग इसने अपवित्र करने लग रहे हैं। भाई हाँ, हम आंदोलन जीवी, हाँ कोई शक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश आजाद कराया, इनके बुजुर्गों की 53 बार माफी कौन मांगी। हाँ, हम आंदोलन जीवी। किसी भी गरीब मजबूर स्त्री किसी का हक का हनन होता हो तो हम वहाँ सच की बात कहने के लिए अड़ खड़ते हैं। हम आंदोलन जीवी हैं। हम अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर शहादतें दे रहे हैं, डटे हुए हैं। हाँ, हम आंदोलन जीवी, हाँ, लेकिन परजीवी आप हो। परजीवी वो है जो दूसरे पर पड़ा है, तो किसाना का था ये खून खवाए। नरेंद्र मोदी जिसने हमने परजीवी किया, उन्हें बताना चाहूंगा कि जो सांस ले, सांस तो बड़ी तो कोई चीज़ नहीं ना। सांस किस तरह मिलेगी, फसलों से जो ऑक्सीजन निकला, पेड़ पौधा तो निकला, वे फसल और पेड़ पौधे कौन लावा है, किसान। सवेरा परांठा खावा, वह कणक किसकी, वह हमारी। बतावा काजू बादाम की और रोटी बना के खाओ, वो काजू भी किसान का खेत में। जूस पिए, वो फ्रूट भी हमारे खेत में। इलायची वाला दूध पिए, वो भी हमारी भैंस का। और खून पिए, वो भी मारा रहे। और इब तक इसने हद कर दी। हमने परजीवी कब है, इतने दौर की वार्ता होगी संसद के अंदर, उसने खुद ने माना। मैं मानता हूं कि मुझे लाखों लोग गाली दे रहे हैं। इतिहास के अंदर किसी भी वर्ल्ड की संसद के अंदर वहां का प्रधानमंत्री ये नहीं बोला कि मुझे मालूम है मुझे लाखों लोग गाली दे रहे हैं, बच्चे बूढ़े सारे दे रहे हैं। लेकिन ये परजीवी है, ये कह नहीं पाए भी मैं अंबानी अडानी के पूछे बिना कुछ कर नहीं सकता। हम दो हमारे दो, राहुल गांधी ने कुछ से कह दो बात, उसने एंड ठोक के कही है कि हम दो हमारे दो, उन दोवां ते पूछे बिना ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए परजीवी ये है। हम तो वो हाँ भाई अपने बालक भूखे मरा हैं, लेकिन पिछले हजारों सालों से खेती में लगातार घाटा होने लग रहा है। लेकिन हम जो है हिम्मत करके दुनिया का पेट भरने लग रहे हैं। अपने बालका की चिंता कौन करा, देश की चिंता में लगातार घाटा में खेती होने के बावजूद भी हम खेती करके बनाने लग रहे हैं। हम दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम दुनिया को, कोरोना में आपने देखा हवाई जहाज बंद होगी, कार बंद होगी, होटल बंद हो गए, फिल्मा बंद होगी, लोगों का काम चल रहा है ना। लोग जिए ना, किस ते जिए, सांस ते जिए, रोटी पानी ते जिए, खाने ते जिए, दूध ते जिए। वो कमी किसने को नहीं आन दी, किसान ने को नहीं आन दी। हम तो वो हाँ जो पूरी दुनिया में जीवन देनी है। और मोदी जी की गलती को ना, जो पढ़िया लिखा था है नहीं, इसका मुंह ते निकल जाओ। अब तक था 12वें बैट्समैन का फुल टॉस की गिंडी आ जाए, छक्का लाग जाए। अब तक 6-7 साल से इसके छक्के लाग गए थे। क्यों, कदे कह दिया 15 लाख दे दूंगा, सोचा ना समझा। कदे कह दिया स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, कदे कह दिया थाली बजानते कोरोना भाज जाएगा, कदे मोबाइल जलान से भाज जाएगा। जब तक गिंडी आवे थी इसकी बैट पे, अरीब काल फंस गया वो मलिंगा का। मलिंगा यार कर मारे अगर सीधी बीच की विकेट ठोके, अगर किसान लिए छेड़। अब आज जो देश प्रधानमंत्री न्यू मानना है कि मेरे कहने तो सारी दुनिया मेरे बेटी ताली थाली बजाएगी, छोरे हो बिना सारा दी बेवकूफ बना दिया, थाली अपने कद बजाए कर है। तो जो ना आपकी लुगाई का, ना आपका घर का, ना आपका जात का, ना अपने देश का, सिर्फ और सिर्फ जो अंबानी अडानी का दलाल है वो हमारे बारे में बयान नहीं करे। आज जब किसान के खिलाफ खुले है सारे, उस टाइम क्या करते, बोला मोदी देश का लिए बढ़िया, इसके खिलाफ बोल गए तो देशद्रोही है। आज हमारा 3 साल का बालक भी बोलना शुरू करा ना तो तलाता मोदी मुर्दाबाद। अरे 107 साल का बुढ़ा मोदी मुर्दाबाद। और ये पीछे टेंटम हजारा की संख्या माता बहना सुन रही है। जो मैं तो कहूँ, मैं तो टेलीविजन में इसी देख लूँ ना, मेरा खिलाफ मैं फांसी खा के मर जाऊँ। तो इसमें वह शर्म भी नहीं रह रही, इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं रह रही। जो आदमी मान रहे हैं मनगाड़ काट रहे हैं, जो ये मान रहे हैं, बोला तमना भाई ठंड लग गया है, बुजुर्गान घर भेज दो, बातचीत जारी रहेगी। बातचीत जारी रखा। अरे मेरे बेटे 10-20 फुट की वह नाली खोद रखी है, 9 लेयर की बैरिकेड किला ला रखी है, पक्के उसमें मसाले भर दिए। तो या तो भारत पाकिस्तान की सीमा होगी भाई, या तन सीमा बना दी। दूसरी तरफ क्या बातचीत में कुछ आनी जानी को नहीं। हम तो पहले दिन आए थे, तेरे के बात हुई थी मेरी। हम पहले दिन 26 तारीख ने मान के कानूनों का शोध करो, और हमने कहा था मोदी के बटे हुए आए हैं। बारात जब जावे है ना,
जितनी लंबी डट है जी, रात ना उन्होंने पक्षी चढ़ा दियो तो एक टाइम का खाना लग गया, रात ना रोकोगे तो वह नाश्ता पानी भी करके जाएंगे, जितना डांटोगे खर्चा उतना लगेगा। पहले दिन हमारी मांग थी कानून नाम शोध की, 4 दिन में कानून हमने पढ़ लिया, हमने मांग कर दी भाई कानून वापस होने चाहिए। 4 दिन फिर इसने बारात पक्षी नहीं भेजी, हमारी मांग होगी एमएसपी गारंटी कानून। 4 दिन फिर इसने पक्षी नहीं भेजे, हमारे बिजली संशोधन पक्ष लो। 4 दिन फिर पक्षी नहीं भेजे, हमने क्या पराली। और इब भाई दिन हो लिया इन बटे हुआ ना 80, इब नई मांग हो लग रही है, ईवीएम पर बैन ला, जितने तेरे बटे हुआ डाटेगा ना सारी जड़ खोद देंगे, जितनी बुराइयां इस समाज में है ये किसान काट के छोड़ देंगे। हम नहीं थकते भाई। हम तो एक फसल खराब हो जाए ना, जो गरीब कणक बीज रखी है परमात्मा ने बढ़िया दे रखी है, लेकिन बाई चांस खराब हो जाए मौसम के कारण तो हम हिम्मत नहीं हारते, हमें अगली फसल की तैयारी कर लिया, मगर परमात्मा अगली में दे देगा। तो हम तो वो हाँ जो भैंस ब्याण ने 11 महीने उन्हें तूड़ी खल खुआवा कौन खुआवा भाई, दीना हो जाए तो हमने दूध का हो जाए, फसल ने 6 महीने डिक्का, गन्ना ने 11 महीने अडिक्का। हाँ तो भाई मोदी ठीक है, 11 महीने ला ले, 4 साल ला ले, जिस दिन ब्याह होगा उसी दिन हम पाछे जावांगे। नहीं जानते। बात करी आपकी मांग बढ़ती गई, पढ़ते गए, इससे बात न लेकर न्यू कहे हैं कि पहले तो आए थे संशोधन खातर, लेकिन अब जो पॉलिटिकल रंग इस आंदोलन में मिला है, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वह घुस गए हैं, अड़ाए खड़े हैं, रास्ता नहीं लेकर दे रहे। अरे वे राजनीतिक दल हमारे मंच पे कोई आया हो तो बता, कोई भी राजनीतिक दल किसी गांव में घुसा हो तो किसान आंदोलन में बता। और जो ये ड्रामा 5 दिन में एक इतिहास बनाया ये संसद के अंदर कि 73 साल में जितना नाम किसान का आज तक संसद में रिकॉर्ड नहीं होया ना, इन 5 दिनों में उतना नाम किसान का लिया गया, चाहे हमारे पक्ष में लिया गया चाहे हमारे विपक्ष में लिया गया। तो जो आज हरसिमरत कौर बादल, राहुल गांधी और ये सारे चिल्लान लाग रहे, ये कानून खिलाफ है, किसान मरण लाग रहे, हमें मर गए, वह तो हमारी भीड़ देख के बोलने लग गए। अरे तुम उस दिन चिल्लाओ और जिस दिन ये बिल संसद के अंदर पेश होए उस दिन जे तारी आत्मा जागी हो, और तो आज ये हमारे 250 साथी मरदे नहीं होंगे। तो ये ड्रामा हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का बर्दाश्त नहीं, या दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति है जिसमें हमारा 1 महीने का बालक तक लेके 106 साल तक का बुजुर्ग खड़ा, हमने किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। तुम बनया करो हमारा समर्थन, तो वो आगे तो बन कौन दिया। 250 लोगों पे कृषि मंत्री का जो बयान आया था कि स्वेच्छा तो मरे हैं, रात ने फिर माफी भी मांग ली, मतलब बयान दे दो और माफी मांग लो, किस तरह? तब वो तो RSS की संस्कृति रही है भाई। सावरकर ने पहले पंगा लिया था, 1 बार गलती था अंग्रेज जाता है, 51 बार माफीनामा लिखा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो इन्होंने जासूसी करके उनको जेलों में पहुंचाने का काम करा, सुभाष चंद्र, तो इनका तो इतिहास रहा है माफी मांगने का। जदे तो मैं कहूं यह जन क्रांति है देश को बचाने वाले और देश के बेचने वालों के बीच में, यह जन क्रांति है देश के लिए अन्न उगाने वालों के बीच में और हराम की खाने वालों के बीच में। यह लड़ाई है देश में लोकतंत्र बचाने वालों के बीच में और देश में लोकतंत्र को कॉरपोरेट तंत्र बनाने वालों के बीच में। एक जो वर्ड मोदी जी का था, लोक आंदोलन जीवी परजीवी, उसी तरीके से जना ओढ़ लागी नया शब्द ढूंढने की, तो कृषि मंत्री ने भी कहा कि जो लाल झंडे वाले किसान यूनियन हैं, ऑल इंडिया किसान सभा लगा लो, किसान मजदूर संगठन लगा लो, वह चंदाजीवी हैं, इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ चंदे खातर बैठे हैं, और वो भी चीन के इशारे पे। भाई लाल झंडा वाले को नहीं, अड़ा झंडे हजारों रंग के हैं, क्योंकि देश के सारे संगठन इसके बीच में है। और रही बात चंदाजीवी, मान लिया हम आंदोलन गांव के साथियों से 100 रुपये 20 रुपये एकड़ का लेके चला रहे हैं, ये इतना बड़ा आंदोलन जिसमें आपने देखा बादाम तले के सारी चीजें सारी हमारे खेत में हुआ है, लेकिन हम कॉरपोरेट जीवी नहीं है। हम अपने लोगों के हक, उन लोगों से अरबों खरबों रुपए लेके हम अपने देश को बेचने का काम नहीं करते। हम लोग बड़े लोगों से पैसा लेकर देश के जितने भी सरकारी सेक्टर है उनको बेचने का काम नहीं करते। हम चंदाजीवी हो सकते हैं क्योंकि आम लोगों का कोई भी गुरुद्वारा चला ले, मंदिर चला ले, जो भी सामाजिक प्रोग्राम होगा ना वो एकला तो नहीं चलता भाई, उसमें सारा का सहयोग जरूरी है, इसमें सारा देश का सहयोग घुल रहा है। हाँ हम चंदाजीवी, लेकिन हम कॉरपोरेट जीवी को नहीं, जो देश और राज्य को बेचने का काम करे। यो जेपी दलाल छोटा, मैं तो क्या करूँ भाई, ड्रामा हरियाणा में तो मात्र है ड्रामा, इनका तो जिक्र करना बेकार है। अंबानी अडानी 2 बड़े कुत्ते पाल रखे हैं जो गेट पर हुआ ना कोई आवा घुस है, उनका नाम अमित शाह और मोदी। उसके बाद छोटे छोटे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री थी, कुत्ते हैं। हम तो उनको कुत्ता, मैं एक उनको कह नहीं रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई वो तो बड़े कुत्ते हैं जो सेठ कोठी पर क्या करे हैं। उसके बाद छोटे छोटे कुतूरिये जाम जाए करे हैं 12-13, उनने भीतर में टुकड़ा दिया जाए, वे खाए जाए, मिला तो उनने कुछ नहीं। तो ये हरियाणा सरकार वाले तो कतूरिये हैं उनके। इस करके हमारी लड़ाई भाई कोर सरकारां तभी नहीं है, मोदी तो हमने कोई दुश्मनी को नहीं, क्योंकि
इससे पहले जो सरकार रही उन्होंने किसानों का कद भला कर दिया। लेकिन हम अपने हकों के लिए, जब हमारी जमीन, हम भूखे मर के राजी थे, खेती करके राजी थे, लेकिन हमारी जमीन का नहीं आंख देख ली ना, वह हमने बर्दाश्त को नहीं हुई। जमीन, खेती की जमीन हमारी मात है, बढ़ के है, इसलिए हमारा गुस्सा जायज़ है। हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। और बिल्कुल भाई, पूरे देश तय चंदा आ रहा है, हर एक किसान का योगदान इसके अंदर है। बताओ किशन दिक्कत है। एक समर्थन की जब बात करा तो कुछ राजनेता भी हैं जिनने समर्थन दिया था। मैं बात करूं बलराज कुंडू की या सोमवीर सांगवान की, निर्दलीय विधायक हैं, पार्टी ते समर्थन छोड़ के बीजेपी ते उरे बैठे थे, और अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया विधायक पद ते किसाना के समर्थन में। लेकिन बलराज कुंडू ने अभय चौटाला पर भी आरोप लगाया किसान पंचायत के मंच तय कि बीजेपी के कहने पर इस्तीफा दिया है। बीजेपी का आदमी, मतलब आपस में मैं तो फिर कहूँ राजनीतिक आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो बाकी दिना तो रवा है कि पीछा कमाने वाली जगह, और जब इन जनता जात पात धर्म छोड़ के इकट्ठी होती दिख जाता, इनकी पिंडियाँ हाल जावे कि भाई ये इकट्ठे हो गए, तारा जुगाड़ फैल है। तो ये तिन्ना की मैं बात करूँगा, इन्होंने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस आंदोलन में यो अभय चौटाला भाई ओड़ा कद गया था। जब 10 सितंबर ने किसाना का पीपली में लट पड़े थे, जब यो इस्तीफा नहीं दे सका था। यो 26 नवंबर ने कद गया था, जब किसाना के बॉर्डर से यहाँ आने के लिए लगातार वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब तो जनता इतनी होगी बेरा पटिया भाई, नेतावान गलियां में नहीं घुसन दिया, गाँव में नहीं घुसन दिया, उगाड़ में नहीं घुसन दिया है। पॉजिटिव शुरुआत है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से ये आंदोलन नहीं चल रहा है। ये आंदोलन किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, व्यापारी, कर्मचारी, देश के सारे वर्ग हैं, वोटरों का आंदोलन है। ये नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये बनाने वालों का आंदोलन है। जो हमारा लाभ उठा के बनते हैं, उनके समर्थन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, गरिमा अगर इन लोगों की है, अगर इनमें अब भी गरिमा बची हुई है, तो भाई हम तो यह बॉर्डर बनाई दी, ये जितने अपना आपती कम हैं, ये जाके संसद का आगे बैठ जाओ, विधानसभा वाले जिसमें भी गैरत बचेड़ी है, लोकसभा वाले, और भाई बिल पाछे ना होने तक जब तक हम बैठे रहो उस संसद में घेरे रखेंगे, वो समर्थन ज़्यादा उपयुक्त है, वो उपयोगी है। तो बात करा कानूना की, तो मोदी जी ने कहा है कि भाई कानून थोपे नहीं जा रहे किसी पे, मर्जी है किसी स्टेट की मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दी कि वापस नहीं होवेंगे ये। बिल्कुल, मैं तो मोदी जी का भाई शुरू तय है मानने लग रहा हूँ कि मोदी जी ने हद कर दी। पहला जब हमारा आंदोलन का 5वां दिन था, जनता 8 जानवर की इकट्ठी होगी, तो ये बनारस में जाके बोले गंगा की कसम, तीनों कृषि कानून जो है वो किसाना का हित में है। परमात्मा ने 10 दिन पहले गंगा ने क्या हाल कराया कि उन्हें भी शर्म आ गई, बोले मेरी झूठी खान लाग रहा है। फिर बोले धरती माता की कसम, ये काले कानून किसानों के हित में, साथ में काले भी कह रहा है, या धरती भी परसों हाल गी रहे, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, झूठ बोलन की हद छोड़ दे, घर तन्ना छोड़ा, देश खातर कौन छोड़ा, केस होद्दे में छोड़ा, लोग अलग अलग बतावे हैं। तो इस करके वापस तक करने पड़ेंगे। जो देखो लोग कहें कि इस बात को आप नेगेटिव लीजिए, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। मन तिरता पहले क्या था भाई, छोरा ब्याह जावा है ना तो सुमटनी हुआ है, जब दहेज दाज दे दिया करें सवेरे, तो सास वहाँ सर प्रदूषण आवा है। पहले कोई मोसेर सासू आवा, मामेर सासू, चाचेर सासू, तायर सासू, लेकिन छोरा बैठा रहे, कोई 10 का दिया, कोई 21 का दिया है। वो देखकर सागी सासू आवेगी ना, वह 500 या 2000 का पकड़ाएगी, वो लेकर सिर पर हाथ के वो उठ लिया है। तब भाई मैं कहूँ था, सारी सासू बोल ली, नरेंद्र तोमर बोल लिया, अमित शाह बोल ली, मार ली सागी सासू संसद में इस बार बोली है, और के बोली है, चाहे वो आंदोलन जी भी बोली, चाहे परजी भी बोली, यो क्लियर हो गया, उन बेरा पट गया, बटे उस उमटनी पर बैठा है और सामान लेके उठेगा। ये तीनों काले कानून भी वापस होंगे, और तीनों काले कानून की लड़ाई को ना, तीनों काले कानून हमने मांगे ही नहीं थे भाई, इन्हें धक्के से धोपे, ये तो हमने वापस कराने ही कराने हैं। लेकिन हमारे जो 250 साथियों की शहादत हुई है, जो हम 80 दिन जिसमें एक फसल तैयार हो जाए बैठे हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, इसके बदले हम किसानों को कुछ पॉजिटिव ले जाके देंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून है, यानी किसान की हर फसल एमएसपी से नीचे खरीदी जाए तो उसको एक अपराध घोषित कराया जाए, और तब जाकर किसान के हालात सुधरेंगे। तीनों काले कानून तो हमने मांगे को नहीं, या तो बिना मांगी सुमटनी देड़ी है, या ठंडे को नहीं नहीं है। तो 80 दिन इन किसानों ने इस आंदोलन में पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर लिए हैं, और लगातार इनकी मांग बढ़ती जान लग रही है। शुरुआत में जो इन कानूनों में सुधार ने लेकर यूर आए थे, बाद में हटान की मांग हुई, एमएसपी की मांग हुई, और मांग लगातार जुड़ती गई। और देखने ने मिला है कि खुद प्रधानमंत्री भी संसद में इस बार किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पे बोले हैं, चाहे वह बोले किसे हों, इनने इतना पेटा भरा है कि उनने बेरा पाट गया कि इनकी ताकत है। लेकिन देखना यो है कि सरकार
कब कोई रास्ता निकालेगी जिस पे इन किसानों की भी सहमति बनेगी और ये किसान आंदोलन में बैठे किसान अपने घर ठीक ठाक पहुंचेंगे। देखते रहियो ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।